अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति टोपी पहने हुए है, दाढ़ी रखे हुए है और इस टोपी और दाढ़ी को आधार बनाते हुए कि उसने टोपी कैसे पहनी, दाढ़ी क्यों रखी, इसके लिए उसकी हत्या कर दी जाए तो कैसा लगेगा। हत्या करने की बात तो बहुत दूर, हमारे देश में इस प्रकार की घटिया हरकत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इसी प्रकार की घटिया हरकतें पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रही हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि हिंदुओं की हत्या इसी आधार पर की जा रही है। अगर कोई हिंदू टीका लगाए हुए है, कलावा पहने हुए है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है। इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। एक हिंदू व्यक्ति की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वे टीका लगाए हुए थे। और इसी प्रकार की एक खबर सामने आ रही है कि जहां पर एक हिंदू रिक्शा चालक जो कलावा पहने हुए था, उसके साथ कट्टर मुसलमानों ने मारपीट की है। इससे पहले देखा जाए तो भीड़ ने मैमनसिंह जिले में एक हिंदू दीपू चंद्रदास को बुरी तरह पीट कर मार दिया। उसके बाद उन्हें नग्न करके पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। इसी प्रकार की एक घटना और सामने आ रही है, जहां पर देखा गया कि एक हिंदू रिक्शा चालक जो कलावा पहना हुआ था, उसके साथ भीड़ ने मारपीट की। पीड़ित की पहचान गोविंद के रूप में हुई है, जहां पर स्थानीय लोगों ने बताया कि हिंदू रिक्शा चालक को लोगों ने कहा कि वह भारत की खुफिया एजेंसी से जुड़ा है। इसके बाद वहां पर एकत्रित भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अगर मौके पर पुलिस पहुंचकर गोविंद को अपने हिरासत में ना लेती तो शायद गोविंद के साथ भी वही होता जो मैमनसिंह जिले में दीपू चंद्रदास के साथ हुआ था। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि इस समय बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू कलावा पहने हुए है, टीका लगाए हुए है तो उसे मार दिया जा रहा है। और यही बांग्लादेशी लोग अक्सर भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों के साथ बेहद अन्याय हो रहा है। भारत पर आरोप लगाने से पहले इन लोगों को अपने देश में झांक कर देखने की ज़रूरत है कि इनके देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। बाकी बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।